Good morning, students. Today we will start our lesson 6, सुनीता विलियम्स. आप जानते हैं सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स इंडियन सेकंड वुमेन है जो स्पेस में गई थी, जो अंतरिक्ष में गई थी. और फर्स्ट नंबर पर कौन गया था? कल्पना चावला. तो इस लेसन में हमें सुनीता विलियम्स की लाइफ के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार सफलता को हासिल किया. About the lesson. Have you ever wondered what it takes to become an astronaut? क्या आपने कभी सोचा है कि एक एस्ट्रोनॉट कैसे बना जा सकता है? Let us see. चलो देखते हैं. What सुनीता विलियम्स, the second woman of Indian origin who traveled to space, has to say about the life of an astronaut. चलो देखते हैं सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की सेकंड वुमेन थी जो स्पेस में जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी, उनकी लाइफ किस प्रकार की उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ के बारे में क्या कहना है. द कलर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम अप इन द आउटर स्पेस अपीयर सिंपली स्पेक्टेकुलर. द कलर्स ऑफ इंडिया, भारत के रंग, फ्रॉम अप इन द आउटर स्पेस, स्पेस से जो भारत के रंग हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शानदार हमें दिखाई देते हैं. द हिमालयस अपीयर डार्क ग्रीन एज वन पासेज ओवर, रिकाउंटेड सुनीता विलियम्स. सुनीता विलियम्स ने बार बार क्या काउंट किए हैं? हिमालयस. जो हिमालयस हैं वो ऊपर से डार्क ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, तो वो उसे बार बार काउंट करती है. सुनीता वॉज बोर्न ऑन 19 सितंबर 1965. सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ था इन ओयो यूएसए. कहाँ हुआ था? ओयो यूएसए में. टू बोनी एंड दीपक पांड्या. बोनी एंड दीपक पांड्या उसके पेरेंट्स के नेम हैं. हर हॉबीज वर रनिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग. उसकी हॉबीज रनिंग, स्विमिंग और बाइकिंग थी. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, एक एक्सीलेंट विद्यार्थी होने के अलावा सुनीता रिसीव्ड स्पेशल प्राइजेज. सुनीता ने स्पेशल प्राइजेज को प्राप्त किया. एंड अदर सर्विस अवार्ड वाइल इन द नेवी. और जब वह नेवी में थी तो भी वहाँ भी उसे सर्विस अवार्ड मिले, वहाँ भी उसे सेवा के अवार्ड मिले. एज ए लिटिल गर्ल, जब वह छोटी बच्ची थी, सुनीता नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट. सुनीता ने कभी भी एस्ट्रोनॉट बनने का नहीं सोचा था. शी यूज टू स्पेंड आवर्स विद हर फादर. वह ज़्यादा समय अपने फादर के साथ स्पेंड करती थी. हु वॉज द डॉक्टर, जो एक डॉक्टर थे. ड्रॉइंग द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वह अपने फादर के साथ क्या करती थी? ड्रॉइंग द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वह बॉडी के दूसरे पार्ट्स और ब्रेन को, दिमाग की, इनकी ड्राइंग बनाया करती थी. सुनीता लव्ड एनिमल्स. सुनीता को जानवरों से बहुत प्यार था. एंड वॉन्टेड टू बिकम अ वेटरनेरियन. और वह एक वेटरनेरियन बनना चाहती थी. वेटरनेरियन का मीनिंग होता है जानवरों का डॉक्टर. व्हेन शी जॉइन द यूएस नेवी, जब उसने यूएस नेवी को ज्वाइन किया, शी वॉज टोल्ड दैट शी एंड द अदर स्टूडेंट्स वुड बी वॉचिंग अ मूवी अबाउट सील्स. जब वह यूएस नेवी में थी तो उसे बताया गया कि वह और दूसरे स्टूडेंट्स को एक मूवी दिखाई जाएगी अबाउट सील्स, सील्स के बारे में. सुनीता थॉट शी वॉज गोइंग टू लर्न अबाउट सम वाटर क्रिएचर्स. सुनीता ने सोचा कि वे पानी में रहने वाले प्राणियों के बारे में कुछ सीखेगी. लेटर डिड शी नो दैट शी वॉज गोइंग टू वॉच अ मूवी अबाउट द नेवी सील. उसने बाद में देखा, वह बाद में जान गई कि वह मूवी देख रहे हैं किसके बारे में? अबाउट द नेवी सील. सील मीन्स सी, एयर एंड लैंड यूनिट की नेवी में किस प्रकार रहा जाता है. ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, सुनीता वॉज वॉचिंग द डिस्कवरी चैनल. सुनीता डिस्कवरी चैनल देख रही थी. व्हेन शी सा एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए शो ऑन सील्स. फिर उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, विज्ञापन देखा, जिसमें सील्स के बारे में दिखा रहे थे. सो शी एक्सपेक्टेड टू सी मोर ऑन द नेवी सील्स. तो उसने और ज़्यादा नेवी सील्स के बारे में जानना चाहा. ओनली टू फाइंड दैट द प्रोग्राम वॉज अबाउट द सी एनिमल्स. सिर्फ यह जानने के लिए कि सी एनिमल्स किस प्रकार के कार्य करते हैं. सुनीता वॉज एन एक्सीलेंट मेंबर ऑफ द यूएस नेवी. सुनीता
यूएस नेवी की एक बहुत अच्छी मेंबर थी, सदस्य थी, एंड वॉज एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर, और वह एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर थी। द फर्स्ट टाइम शी अप्लाइड टू नासा, उसने फर्स्ट टाइम नासा में अप्लाई किया, जाने के लिए एप्लीकेशन दी। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पर है ये? यूएसए में। उसने जब फर्स्ट टाइम नासा में अप्लाई किया, शी डिड नॉट थिंक, उसने नहीं सोचा था, शी वुड बी सिलेक्टेड, कि वह सिलेक्ट हो जाएगी। बट व्हेन शी वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, लेकिन जब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, शी वॉज ओवर द मून। ओवर द मून मीन्स चांद के ऊपर। ये इसका मीनिंग है कि उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। हर वर्क इन द नेवीज हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स वर नोटिस्ड, उसका हेलीकॉप्टर और जेट्स के, नेवी में जो हेलीकॉप्टर और जेट्स थे उनके काम को नोटिस किया गया। एंड शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा इन जून 1998, और उसे नासा में 1998 में सिलेक्ट कर लिया गया। शी बिगेन हर ट्रेनिंग इन अगस्त 1998, उसने अपनी ट्रेनिंग अगस्त 1998 में शुरू कर दी। एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की तरह। शी लर्नड ऑल अबाउट लिविंग इन स्पेस, टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर फ्लाइंग रॉकेट्स, प्रिपेयरिंग फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग, एज वेल एज लर्निंग वेज टू लिव अंडर वाटर। एज ए स्टूडेंट उसने सब कुछ सीखा अबाउट लिविंग इन स्पेस, कि स्पेस में कैसे रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर फ्लाइंग रॉकेट्स, रॉकेट्स को उड़ाने के लिए किस किस तकनीक का यूज़ किया जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग, और फ्लाइट भी किस प्रकार उड़ी जाती है, उसने सब चीज़ को सीख लिया था। एज वेल एज लर्निंग वेज टू लिव अंडर वाटर, और उसने ये भी सीखा था कि पानी के अंदर कैसे रह सकते हैं। आफ्टर डिफिकल्ट ट्रेनिंग, the strict examination after difficult training and strict examination, कड़ी ट्रेनिंग और कड़ी परीक्षा के बाद सुनीता वर्कड विद द रशियन स्पेस एजेंसी, सुनीता ने रशिया की जो स्पेस एजेंसी थी उनके साथ काम किया। शी ऑल्सो वर्कड विद द कैनेडियंस एंड अदर पावरफुल एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी, उसने कैनेडियन और दूसरे कनाडा की और दूसरे पावरफुल जो एजेंसीज थी जो रॉकेट टेक्नोलॉजी की, उनके साथ भी काम किया। शी इवन लिव्ड अंडर वाटर फॉर 9 days एज ए पार्ट ऑफ हर ट्रेनिंग, वह एज ए ट्रेनिंग के एक पार्ट की तरह 9 दिनों तक पानी के नीचे रही थी। सुनीता हैज लिव्ड एंड वर्कड अब्रोड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सुनीता अब्रोड में रही थी और उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए बहुत मेहनत की थी। शी वॉज लॉन्च्ड इनटू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया विद द क्रू ऑफ STS-116 अब्रोड द शटल डिस्कवरी ऑन 9 दिसंबर 2006, उसे लॉन्च किया गया। STS-116 जो था क्रू था, उसमें 9 दिसंबर 2006 को उसे लॉन्च किया गया। She carried with her samosas, भगवद गीता एंड एन आइडल ऑफ लॉर्ड गणेश, जब वह उसे लॉन्च किया गया था तो वह अपने साथ क्या लेकर गई थी? समोसा, भगवद गीता और एक गणेश भगवान की एक आइडल मूर्ति लेकर गई थी। वाइल बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जबकि एस्ट्रोनॉट बनना बहुत मुश्किल है। सुनीता बिलीव्स दैट वन कैन डू एनीथिंग, सुनीता मानती है कि एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। she had an officer who told her that she was not fit enough to be an astronaut, उसका एक ऑफिसर था जो उसे कहता था कि वह एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती, वह एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सही नहीं है। बट शी प्रूव्ड हिम रॉन्ग, लेकिन सुनीता ने उसे गलत साबित कर दिया। शी बिलीव्स दैट, वह मानती हैं कि इफ़ यू नो वट यू वॉन्ट, अगर आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, यू हैव टू वर्क टू गेट इट, तो आपको उसको प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा। शी ऑल्सो टेल्स स्टूडेंट्स, वह बच्चों से भी कहती है, इफ़ दे लव वट दे आर डूइंग, अगर जो वो काम कर रहे हैं उस काम से वो प्यार करते हैं, दे विल श्योरली डू वेल इन इट, तो वे उस काम को जरूर अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। आफ्टर कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स इज द सेकंड वुमेन, सुनीता विलियम्स सेकंड वुमेन हैं विद द साउथ एशियन बैकग्राउंड,
जिसका बैकग्राउंड क्या है, साउथ एशियन, पश्चिम एशिया। टू सोर इनटू आउटर स्पेस, जो आउटर स्पेस में गई थी। विच करियर वुड सुनीता हैव चूजन इफ नॉट दैट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, अगर वह एस्ट्रोनॉट ना बनती तो वह अपना कौन सा करियर चुनती, तो वह क्या बनती। सुनीता सेज दैट, सुनीता कहती है कि इफ शी वॉज नॉट एन एस्ट्रोनॉट, अगर वह एस्ट्रोनॉट ना बनती, शी वुड स्टिल हैव बीन अ वेटरनेरियन, तो वह जरूर क्या बनती, जानवरों की डॉक्टर। एज शी हैज़ ऑलवेज लव्ड एनिमल्स, क्योंकि वह हमेशा जानवरों से प्यार करती है। Labrador retrievers and a terrier named Gorby are a part of her life. Labrador retrievers and a terrier, जिन्होंने जिनके नाम गोरबी हैं, आर ए पार्ट ऑफ हर लाइफ, वो उसकी लाइफ के अच्छे एक पार्ट हैं। शी वुड नॉट हैव बीन अ वेटरनेरियन, अगर वह एक वेटरनेरियन नहीं बनती, जानवरों के डॉक्टर नहीं बनती। शी वॉन्टेड टू बी अ टीचर, अ जूनियर स्कूल साइंस टीचर, तो वह एक छोटे स्कूल में साइंस टीचर बनती। शी फील्स दैट किड्स आर नाइस एंड आफ्टर गोइंग टू नासा, वह महसूस करती है कि बच्चे अच्छे हैं। एंड आफ्टर गोइंग टू नासा, और नासा जाने के बाद, एंड लर्निंग अबाउट स्पेस क्राफ्ट एंड ग्रेविटी, और स्पेस क्राफ्ट और ग्रेविटी के बारे में जानने के बाद, सम ऑफ द डिज़ाइंस एंड वर्किंग्स आर जस्ट सिंपल थिंग्स शी लर्न इन हर जूनियर स्कूल। सम ऑफ द डिज़ाइंस एंड वर्किंग, जो कुछ डिज़ाइंस हैं और कुछ काम हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, जो उसने जूनियर स्कूल में सीखी थी। तो हाँ, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सुनीता विलियम्स हमें क्या बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं, अगर वह मन में ठान ले कि हमें ये काम करना है, तो वह उस काम को कर सकते हैं। सेकंड चीज़ उन्होंने क्या बताई कि अगर आप जानते हैं कि आपने क्या करना है, तो आपको उस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचते रहने से वो काम कंप्लीट नहीं होगा। और उन्होंने क्या बताया कि अगर जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम को आप प्यार से कर रहे हैं, पूरी लगन से कर रहे हैं, तो वह आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगी।